पार्टी में रह के घंटा बनाने का काम तो हम लोग नहीं करेंगे ना। वो घमंड से चूर है, इतना घमंड तो न नीतीश जी को न लालू जी जिन्होंने 20-20 साल शासन किया हो, ये तो अभी वार्ड कमिश्नर का चुनाव भी नहीं जीते हैं और इतना घमंड कि कोई ठिकाना नहीं। वो तो अपने नौकरों की बात सुनते हैं, जिसको वो तनख्वाह देते हैं। उसको टिकट इसलिए नहीं दिया कि वो बेचारा गरीब था, पैसा नहीं लगा सकता था। लेकिन अब जो उनका रवैया है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। प्रशांत किशोर को मजबूत करने के लिए बिहार में उनकी पार्टी और उनका जनाधार बढ़ाने के लिए मोनाजिर साहब जब उनके साथ गए थे तो बड़ी उम्मीद की गई थी, लेकिन अब मोनाजिर साहब ने पीके के उस टीम को छोड़ दिया है जिसमें इनका नाम डाला गया था। पूरा मामला समझेंगे इनसे। सर, आखिर क्या वजह थी कि आज आपने यह फैसला लिया? नहीं, पहली बात तो यह है कि कोर कमेटी जो तथाकथित कोर कमेटी है, इसमें हम लोगों को सम्मिलित किया गया, इसके लिए कोई कॉन्सेंट हम लोगों से लिया ही नहीं गया। दूसरी बात यह है कि 151 आदमी की कोर कमेटी किसी पार्टी में, दुनिया भर की पार्टी में होती ही नहीं है। तो झूठ मूठ कर लोगों को बुर्बक बनाने वाली बात है। 151 आदमी की वर्किंग कमेटी हो सकती है, 151 आदमी की एग्जीक्यूटिव बॉडी हो सकती है, लेकिन कोर कमेटी तो बहुत हाई लेवल कमेटी होती है जो पार्टी के सभी बातों का निर्णय लेती है। कौन कहाँ से लड़ेगा, कौन क्या करेगा, किसको मंत्रालय दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, ये कोर कमेटी का काम होता है। इन्होंने कोर कमेटी को मजाक बना दिया, तो हमको लगा कि ऐसे कोर कमेटी में जहाँ पर हर तरह का, सब तरह के लोग और इस जम्बू जेट कोर कमेटी में हमको रहना गवारा नहीं हुआ, इसलिए हम लोगों ने अलविदा किया कोर कमेटी को। अब पार्टी के अंदर हम लोग रहेंगे। पार्टी के अंदर अगर इंटरनल डेमोक्रेसी रहेगा, पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र रहेगा, तो निश्चित रूप में हम लोग पार्टी के अंदर रहेंगे। लेकिन ये तो सर शुरुआती फैसलों के खिलाफ आप लोगों ने तो बगावती तेवर अपनाया हुआ है। नहीं, बगावती तेवर क्या, जो बात हमको हमारे स्वाभिमान को चोट पहुंचाएगा तो उसमें बगावती तेवर उसको कहिए या जो कहिए, हम नहीं रह सकते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर तो बड़ी उम्मीद आप लोगों से की थी और आप लोग भी शुरुआत में बहुत उम्मीद किए थे। हम लोगों ने उम्मीद किया था, उनकी बातों को समझा, हम उन लोगों को लगा कि ये बिहार को एक नई दिशा और दशा देने का काम करेंगे, लेकिन ऐसा तो लगता नहीं है। वो घमंड से चूर है, इतना घमंड तो न नीतीश जी को न लालू जी जिन्होंने 20-20 साल शासन किया हो, उन लोगों को नहीं देखा है। ये तो अभी वार्ड कमिश्नर का चुनाव भी नहीं जीते हैं और इतना घमंड कि कोई ठिकाना नहीं। उनके पास अरबों रुपया हो सकता है, अरबों रुपया वो अपने आईपैक के लोगों को वेतन दे सकते हैं, लेकिन पार्टी में अगर पैसे ही की अहमियत होती तो टाटा, बिरला, अदानी जैसे लोग आज देश के प्रधानमंत्री होते। ऐसा नहीं होता है सर। लेकिन जिस तरीके से शुरुआत हुई है, कोर कमेटी बनाया गया और आपका कहना है कि आप लोगों से पूछा तक नहीं गया, तो क्या इसमें पीके की भी सहमति नहीं थी या पीके ने अपने मन से सबका नाम डाल दिया? यकीनन नहीं डाल दिया तो कहीं आसमान से आ गया क्या? पीके ने नाम दिया और उसमें भी सीनियरिटी का कोई लिहाज नहीं रखा गया, तो इस तरह से नहीं पार्टी चल पाएगी। तो क्या प्रशांत किशोर तक आपकी नाराजगी पहुंचेगी? आप पहुंचाएंगे? अपने बातचीत की है कोई, या प्रशांत किशोर आप लोगों की बात ही नहीं सुनते हैं? वो तो अपने नौकरों की बात सुनते हैं, जिसको वो तनख्वाह देते हैं, जिसको 40,000, 50,000, 1 लाख रुपया तनख्वाह देते हैं महीने का, वो उसकी बात सुनते हैं। हम लोग की बात सुनने का फुर्सत लोगों को कहाँ है? लेकिन जब राजनेताओं की बात नहीं सुनेंगे तो कैसे पार्टी चलाएंगे? इसीलिए पार्टी का हसर भी क्या हो रहा है देख लीजिए। पार्टी का हसर भी क्या हो रहा है। आज की रूट
आपका लड़का जो जीता है मास्टर, वो तो इन्हीं का पार्टी का था, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको टिकट नहीं दिया कि इसके पास पैसा नहीं है। एक सब कहते हैं कि पैसा, गरीब घर के लोग आओ पार्टी में जुड़ो, पैसे की कमी होगी तो पैसा हम देंगे। उसको टिकट इसलिए नहीं दिया कि वो बेचारा गरीब था, पैसा नहीं लगा सकता था, लेकिन उसको मास्टरों ने जिताया। अब भारी मार्जिन से जिताया, 10,000 से ज़्यादा वोट से जिताया। तो क्या प्रशांत किशोर ऐसे उम्मीदवार को लाते हैं फील्ड में कि जो अपना पैसा लगाए या उनको पैसा दे? अब अभी जो सामने में आया उससे तो यही लगता है। मुनाजिर साहब, प्रशांत किशोर जिस तरीके से काम कर रहे थे, आप लोगों को जब उन्होंने जोड़ा तो बड़ी उम्मीद दिखाई थी कि आप लोगों के साथ मिलकर हम चलेंगे, आप लोगों को आगे लेके चलेंगे, लेकिन पिछले कितने दिनों से आपकी बात प्रशांत किशोर से नहीं हो पाई है? नहीं, बात तो उनसे हुई थी, कई बार बात हुई है, लेकिन अब जो उनका रवैया है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। इसलिए हम लोग ने अभी जो तथाकथित कोर कमेटी है उसको हम लोगों ने अलविदा कहा है। आगे अगर इनके रवैये में सुधार नहीं हुआ तो पार्टी की ओर भी अलविदा कहेंगे। पार्टी भी छोड़ दीजिएगा पीके का? नहीं, अगर सुधार नहीं हुआ तो पार्टी में रह के घंटा बनाने का काम तो हम लोग नहीं करेंगे ना। आप अकेले नहीं है, आपके साथ है पूर्व मंत्री देवेंद्र यादव भी, उन्होंने भी और भी बहुत लोग आएंगे, चिंता मत कीजिए। लिस्ट बड़ी होने वाली है। बहुत बहुत बहुत। प्रशांत किशोर की तरफ से कोई फोन कॉल या समझाने का प्रयास? नहीं, उनके वही सब लोग सब आए थे और वो उनका फ़ोन भी आया था सुबह 7 बजे, तो हमको लगता है वो भी आई बात था, क्योंकि वो उनको भी मालूम है कि हम 7 बजे उठते ही नहीं हैं, हम लेट राइजर हैं। हमसे 3 बजे 4 बजे सुबह तक काम ले लीजिए, लेकिन 10 बजे दिन के पहले हम अपने चुनाव में भी नहीं काम करते हैं। पीके को अब क्या मैसेज दीजिएगा? अगर पार्टी बचाना है तो पुराने लोगों को तरजीह देना होगा कि अकेले मोनोपोली बना? पीके को हम ये मैसेज देना चाहेंगे कि इंटरनल डेमोक्रेसी को पार्टी के अंदर स्थापित करना चाहिए। एक लाइन में ये मैसेज है। वरना आप जैसे सीनियर लोग बाय बाय? नहीं, अभी तो पार्टी के अंदर बाय बाय, पार्टी के अंदर अगर लोकतंत्र नहीं रहेगा तो बाय बाय के अलावा रास्ता क्या बचेगा? आखिरी सवाल, क्या पार्टी से बगावत करके तेवर दिखा के पीके का झंडा उठा पाएंगे मुनाजिर साहब? नहीं, पीके में सुरखाब का पर नहीं लगा हुआ है, सुरखाब का पर नहीं लगा हुआ है कि उनसे बगावत करेंगे। एक तो हम लोग पार्टी में आए और पार्टी में आकर के उनका झंडा उठाया, ये कम बात थोड़े ही है क्या? 2025 में सर क्या होगा? 2025 में अभी तो वक्त है, आगे आगे देखिए होता क्या है। लेकिन चुनाव की तैयारी तो सब लोग कर चुके हैं। नीतीश कुमार भी अपनी यात्रा का नाम बदल के नई यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। अब तो आप लोग भी तो तैयारी था ना, या पीके से अगर बगावत करते हैं तो फिर आपका भी तो रास्ता होगा? नहीं, अभी पीके को देखिए, अगर वो अगर सुधार करते हैं अपने आप में तो हम लोग पीके को और जनस्वास्थ्य को मजबूत करेंगे। वरना अकेले या फिर किसी और के साथ बातचीत भी होगी? नहीं, बातचीत तो करने के लिए राजनीति में कोई ये है क्या? लालू या नीतीश? नहीं, इस सब पर अभी कोई चर्चा नहीं कर सकते। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सीधे तौर पे बिहार में प्रशांत किशोर जिस गर्मजोशी के साथ पार्टी बनाकर लोगों को एक भरोसा दिलाए थे, आज अपने तानाशाही रवैये के वजह से वो भरोसा खोते जा रहे हैं और उनके जो भरोसेमंद लोग थे वो उनके तानाशाही से आज ही जाकर उनका साथ छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं। अब देखना है कि हसन साहब के इस फैसले के बाद पीके की पार्टी जो जनसुराज है उस पर किस तरीके से असर होता है और जो जंबो जेट फौज बनी थी उसका क्या कुछ रिएक्शन होता है। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट।